हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के टॉप 100 प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्षेमेंद्र की रचना जो है बृहद कथा मंजूरी है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इसका राइट आंसर बी होगा, मेगास्थनीज की। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी, महापीलुपति। इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से महिला संत कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी थी। मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी, अशोक ने किया था धम्म की शुरुआत। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, नेपोलियन से की जाती है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य था। 8 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, श्रवणबेलगोला में हुआ था। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, जैन धर्म को मानने वाला था। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, बृहदर्थ था। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, पन्याध्यक्ष होता था। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र था। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर जो होगा कलिंग जो है सी होगा, इसका राइट आंसर उड़ीसा में था। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर बी होगा, राजकीय कर संग्रह अधिकारी होता था। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल भेक एच ब्रह्मदेव क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, भूमिदान होता था। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था बौद्ध धर्म था। इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, सिहल द्वीप भेजा था। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है,
अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर जो होगा मौर्य वंश के था, बी नंबर होगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा उपगुप्त के आकर जो है बन गया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, सालवती नाम था। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो ये जो है इसका राइट आंसर डी होगा, कौटिल्य लिखा है। कौटिल्य का रचना जो है अर्थशास्त्र है, उसी में जो है इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर सी होगा, तो साली थी। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट जो था पटना के वासी था। इनका जन्म याद रखिएगा 476 ईसा पूर्व में हुआ था पटना में। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा, लौह युगीन नगर कहा जाता है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्राचीनतम जो है बेंगजाकोई का अभिलेख, सी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका राइट आंसर सी होगा, सेलुकस निकेटर के राजदूत बनकर आया था यहाँ। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा, 13वां शिलालेख में किया गया है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है चीनी यात्री फहियान किस शासक के काल में आया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फहियान जो है बी होगा, विक्रमादित्य के काल में आया था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, एरन अभिलेख में मिलता है। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासन काल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हर्षवर्धन के शासन काल में हुआ था, डी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा 319 से 20 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा पंचतंत्र की रचना जो है किया है, इसका राइट आंसर डी होगा विष्णुगुप्त
किया है। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, कुमार गुप्त थे। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, गुप्त काल। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। पूछा जाए कि किसके द्वारा रचना किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कौटिल्य या विष्णुगुप्त। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र जो थे बी होगा, इसका राइट आंसर हेनसोंग थे। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए चित्रांकित किया गया है। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 44 जो है अभिलेख अभी तक प्राप्त हुआ है। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, श्रीलंका में प्रचलित हुआ था। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, तक्षशिला से पाई थी। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, जीवक कहाँ के रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, राजगृह के रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, वैद्य के रूप में था। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, भागलपुर जिले में। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, हर्यक वंश से था। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर जो होगा बृहदर्थ वंश से था, बी नंबर होगा राइट आंसर। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, गांधार राज्य में स्थित था। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है, ये 51 नंबर प्रश्न करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो चलते हैं हम लोग 51 नंबर प्रश्न की ओर। 51 नंबर प्रश्न है, सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। उसके बाद
52 नंबर प्रश्न है, धम्र विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है, कालिदास किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा, कालिदास जो था चंद्रगुप्त के समकालीन था। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न है, मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर बी होगा, राजगिर ही थी। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। अगर पूछता कि जब मगध का प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाता राजगीर। ठीक है। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, उदयन ने बनाया। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, इनमें से सभी, गंगा के संगम पर, सोन के संगम पर और पुनपुन के संगम पर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न है, रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, मगध में किया गया था। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, बंगाल में अवस्थित था। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक जो था, इसका राइट आंसर होगा सी होगा, हरिसेन था। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया? इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर जो होगा मगध में था, ए नंबर होगा। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। आप पूछता अगर किसके शासनकाल से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होता कनिष्क के शासनकाल से। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, चांदी थी। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, बराही लिपि थी। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, प्रयाग प्रशस्ति का जो है संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी?
तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, रुद्रदामन ने कराया था। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, मेगास्थनीज है लेखक। अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।